दिवाली से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला है। किसानों को सौगात दी है, 6 फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं। शिवराज जी, विपक्ष ने एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की लगातार कोशिश की कि आप जो है किसानों के साथ नहीं है, फिर भी हरियाणा में किसानों ने आपका भरपूर साथ दिया और अब आपने उन्हें तोहफा भी दिया। किसान वास्तविकता जानते हैं। कांग्रेस हमेशा से किसान विरोधी रही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री हैं। एनडीए बीजेपी की सरकार ने एक ने अनेकों निर्णय किसान के हित में किए हैं। अभी 4 महीने में आप लगातार देखेंगे एक के बाद एक कई किसान हितैषी फैसले किए गए हैं। और आज दिवाली के पहले, रबी की बुआई के पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया है, प्रमुख 6 फसलों की एमएसपी बढ़ाकर। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और किसान भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूं कि गेहूं की एमएसपी अब 150 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ा के 2425 रुपया प्रति क्विंटल कर दी गई है। मुझे खुशी है बताते हुए कि जौ की एमएसपी भी 130 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ी है। जो अब 1980 रुपया प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा एमएसपी पर। चना जो हमारा प्रमुख दलहन की फसल है, उसकी एमएसपी भी 210 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। अब 5650 रुपया प्रति क्विंटल मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर चना खरीदा जाएगा। मसूर जो प्रमुख दाल है, उसकी एमएसपी भी 275 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है और मसूर अब 6700 रुपया प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी। सरसों जो तिलहन की फसल है, 300 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाई है। सरसों अब 5950 रुपया प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी और कुसुम 140 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ा के 5940 रुपया प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी। कांग्रेस के जमाने में कितनी एमएसपी मिलती थी? 2014 में गेहूं पे 1400 रुपया प्रति क्विंटल बिकता था और अब लागत पर 50% कम से कम मुनाफा देकर एमएसपी की दरें तय की जा रही है। और आज भी जो एमएसपी की सौगात बोनी के पहले मिली है ताकि किसान को पता चले कि जब उसकी फसल पक के आएगी तैयार होके तो उसको क्या रेट मिलेगा और वो फसलों का चयन भी कर सकता है कि उसको क्या बोना चाहिए, किस फसल के दाम क्या है। मैं किसान को भी बधाई देता हूं, किसान भाइयों बहनों को भी बधाई देता हूं। चलिए, तो किसानों की जो नाराजगी, जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है, क्या नैरेटिव भी वो धीरे धीरे आपकी जो तमाम योजनाएं हैं किसानों के हित में, किसानों के साथ, उनके भलाई के लिए, क्या उससे वो भी बदलेगा? और साथ ही अभी हाल ही में झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव होने और महाराष्ट्र में किसानों की समस्या एक बड़ा मुद्दा है, आंकड़े भी फेवरेबल नहीं रहते हैं, तो आपको लगता है कि आपके इस कदम का वहां पर भी एक सकारात्मक असर देखने को मिलेगा? अरे अभी कितने फैसले लिए गए। सोयाबीन के दाम कम थे तो जो आयातित खाद्य तेल थे उन पर पहले 0% इंपोर्ट ड्यूटी थी, बढ़ा के 27.5% कर दी और उसके कारण तिलहन की फसलों के दाम बढ़ रहे हैं। चावल जिसके निर्यात पर प्रतिबंध था वो हटा दिया गया है प्रतिबंध निर्यात से और बासमती पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगती थी वो भी समाप्त कर दी गई है। प्याज के भी रेट ठीक किसान को मिले इसलिए 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा के 20% कर दी गई है। निरंतर लिए जा रहे इन फैसलों के कारण किसान मानता ही है कि अगर कोई हितैषी है, उनके हित में कोई फैसले कर रहे हैं तो मोदी जी कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार कर रही है। उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, ये निरंतर सरकार लगातार करती जा रही है जिसका सीधा फायदा किसानों को हो रहा है और हम ही है किसान हितैषी। कांग्रेस तो किसान विरोधी रही सदैव से। लेकिन शिवराज जी, वो तो उल्टा आपको कहते हैं।
राहुल जी कहते हैं किसान कर्ज में डूब गया, आत्महत्या करने को मजबूर है, किसान जो है वो बदहाल स्थिति में है। कई आंकड़े भी गिनाते हैं वो तो लगातार यही नैरेटिव बना रहे हैं कि मोदी सरकार तो सिर्फ अमीरों के साथ है। किसानों ने ही कांग्रेस को बदहाल बना दिया है और अभी अभी हरियाणा के चुनाव परिणाम इसका उदाहरण है। किसान सच्चाई जानते हैं और किसान हमारे साथ है, मोदी जी के साथ। अरविंद केजरीवाल भी किसानों को डराने में जुट गए हैं। वो कह रहे हैं कि अब आपकी अगली मंशा जो है 3 कृषि कानून वापस लाने की है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की जैसी गति है केजरीवाल जी की, इसलिए मैं क्या टिप्पणी करूं। झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। वो भी झूठ बोलते हैं, राहुल बाबा भी झूठ बोलते हैं। जनता इनके झूठ को समझती है। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि किसानों के पास खाद नहीं है, बीज नहीं है, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी किसान के पास वो नहीं है। आप सिर्फ जो है चमकीली बातें कर रहे हैं। किसान वस्तुतः स्थिति में जमीन पर परेशान है। पिछले साल ही 1,94,000 करोड़ रुपया खाद पर सब्सिडी दी गई है और अभी भी रबी की फसल के लिए खाद की जो सब्सिडी है बजट में 1,64,000 करोड़ का प्रावधान है, जिसको लगातार बढ़ाते चले जाते हैं जैसी जैसी जरूरत पड़ती है। अब इनको तो झूठ बोलना है, बोलते रहे, जनता सच जानती है। लेकिन प्रियंका गांधी तो आपकी जो एमएसपी आप बढ़ा रहे हैं, लगातार आंकड़ों में भी बता रहे हैं, बढ़ाने की घोषणाएं भी लगातार हो रही हैं। अभी दिवाली का तोहफा भी दिया है, लेकिन प्रियंका गांधी कह रही हैं कि आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जो फसलें बोई नहीं जाती उनकी आप एमएसपी बढ़ा देते हैं, कुछ गड़बड़ झाला है। अब गेहूं की बढ़ाई है तो प्रियंका गांधी अगर ये कहे कि गेहूं बोया ही नहीं जाता तो मैं अब उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में मैं क्या कहूं। सरसों, चना, मसूर अगर वो ये कह दे बोई ही नहीं जाती तो कितना कृषि का ज्ञान है। ये देश सोच रहा है, किसान सोच रहे हैं। शिवराज जी, जिस तरह से आप किसानों का मन जीतने में हरियाणा में कामयाब हुए हैं, आपको लगता है कि महाराष्ट्र का किसान, जिसको एक बड़ा मुद्दा वहां पर बनाया जाता है और आंकड़ों में भी उसकी स्थिति जो है देश के दूसरे किसानों की तुलना में कई बार कमजोर पाई जाती है, तो वहां पर भी वो किसान आपका साथ देगा? और झारखंड के तो आप प्रभारी भी हैं, तो वहां पर आपको ग्राउंड से क्या रिपोर्ट आ रही है? किसान कहीं भी हो, किसानों का हित इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और निरंतर हम प्रयत्न कर रहे हैं। इन्हीं 4 महीनों में जो फैसले हुए हैं अद्भुत और अभूतपूर्व है कि किसानों का लाभ निरंतर कैसे बढ़े और खेती कैसे फायदे का धंधा बने। निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। शिवराज जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि चुनावों का ऐलान हो चुका है, झारखंड की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, तो वहां से ग्राउंड से क्या कुछ रिपोर्ट आ रही है? सीटों के बंटवारे को लेकर सब सहमति बन चुकी है, क्या कुछ रणनीति आपकी वहां रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग है, कौन कहां लड़ेगा लगभग तय है और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से झारखंड में चुनाव जीत के अपनी सरकार बनाएगी। शिवराज जी, हमारे साथ इंडिया टीवी पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।